अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम जो है IPv4 हेडर देखेंगे। हेडर क्या होता है? हेडर जो है डिस्क्राइब करता है हाउ टू हैंडल डेटा। तो आज जो है हम है IPv4 का हेडर देखेंगे। ये जो हेडर है ये 32 बिट्स का होता है। इसके अंदर वर्जन होता है 4 बिट्स का, हेडर लेंथ होती है 4 बिट्स की, DS जो होता है वो होता है 6 बिट्स का, ECN जो होता है वो होता है 2 बिट्स का, टोटल लेंथ होती है 16 की, डेस्टिनेशन आइडेंटिफिकेशन जो है वो होती है 16, फ्लैग 3, फ्रेगमेंट ऑफसेट 13, TTL 8, प्रोटोकॉल 8, हेडर चेकसम 16, सोर्स IP 32, डेस्टिनेशन IP 32 एंड ऑप्शनल एंड पैडिंग ये जो है 20 बिट्स का होता है। तो अब जो हमारे पास जो हेडर है वो जो है 20 बाइट्स जो है वो स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक 20 बाइट्स का, और ऑप्शनल जो है वो भी जो है 20 बाइट्स का है। तब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। वर्जन क्या होता है? वर्जन जो है वो बताता है कि आपके IP का कौन सा वर्जन है। इट टेल विच IP वर्जन वी आर यूजिंग। ये जो है 4 बिट्स का होता है। फिर आता है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ जो है वो बताता है कि IP जो है IP हेडर कितने का है। तो हेडर लेंथ जो है वो लेंथ बताता है ऑफ IP। देन कम्स DS। DS क्या होता है? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। अब DS क्या होता है? उसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। लाइक इसके अंदर प्रायोरिटी होती है फॉर P, D फॉर डिले, T फॉर थ्रूपुट, R फॉर रिलायबिलिटी, C फॉर कॉस्ट एंड O फॉर रिजर्व बिट्स। अब जो DS है इसके अंदर डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो जो डिले जो है इसके अंदर डिले, इसका मतलब ये नहीं है कि डिले ज़्यादा कर दे, इसका मतलब ये है कि डिले जो है सबसे कम हो। अब उसके बाद जो है आता है ECN। ECN क्या होता है? ECN होता है एक्सप्लिसिट कंजेशन कंट्रोल। ये जो है ये सेंडर को बताता है कि रिसीवर की कितनी कैपेसिटी है, आप उस लिहाज से जो है डेटा भेजें, उससे ज़्यादा ना भेजें, ताकि जो है कंजेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब बिफोर जो है DS और ECN के कॉन्सेप्ट से पहले क्या होता था कि TOS होता था। TOS क्या होता था? टाइप ऑफ सर्विस। अब TOS के अंदर क्या होता था कि जो है 3 प्रायोरिटीज़ होती थी। एक डिले होता था, एक थ्रूपुट, एक रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड रिजर्व बिट। पर जब ECN आया उसके बाद जो है प्रायोरिटी 1 हो गई, डिले 1 हो गया। डिले तो एक ही था, थ्रूपुट, रिलायबिलिटी, कॉस्ट और रिजर्व जो 1 हो गए। फिर क्या आ गया? 2 बिट्स का जो है हमारे पास ECN आ गया, ताकि जो है हम कंजेशन को भी कंट्रोल कर सकें। तो उसके बाद क्या हुआ? IPv4 जो है ज़्यादा उन्होंने इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट बना लिया। उसके बाद आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या होता है? ये इंडिकेट करता है कि इंटायर साइज़ और IPv4 हेडर, मतलब IPv4 हेडर की इंटायर साइज़ क्या है, वो टोटल लेंथ बताता है। अब इसमें जो है हेडर लेंथ और टोटल लेंथ को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि हेडर लेंथ जो है वो बताता है IP हेडर की साइज़, पर टोटल लेंथ जो है पूरे हेडर की जो है साइज़ बताता है। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या आता है? जब कोई पैकेट आता है तो उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं। मतलब एक बड़ा पैकेट आया है, उसको 3 जो है स्मॉल पैकेट्स में फ्रेगमेंट कर दिया। तो आइडेंटिफिकेशन क्या करेगा? उन 3 पैकेट्स को जो है नंबरिंग असाइन करेगा, लाइक पैकेट 1, 2 एंड 3, ताकि जो है हम जब बाद में उसको जब कंबाइन करना हो, पैकेट्स को जो है आपस में, मतलब स्मॉल पैकेट्स को जो है कंबाइन करना हो एक पैकेट के अंदर, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है हमें आसानी पैदा करेगा। फिर आता है फ्लैग। फ्लैग क्या होता है? फ्लैग जो है बताता है कि जो है पैकेट फ्रेगमेंटेड है या नहीं। अब फ्लैग जो है वो 3 टाइप से होते हैं। एक होता है रिजर्व बिट। इसका मतलब क्या है? रिजर्व बिट जो है हमेशा 0 होती है, मतलब वो पैकेट हमेशा रिजर्व है। तभी हम इस फ्लैग को इतना पढ़ते नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, यूजलेस है, क्योंकि ये हमेशा रिजर्व्ड होता है। फिर दूसरा फ्रेगमेंट आ जाता है डोंट फ्रेगमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि पैकेट जो है वो फ्रेगमेंट नहीं हो सकता, तो उसको फ्रेगमेंट नहीं करना। तीसरा जो होता है मोर फ्रेगमेंट। इसका क्या मतलब है कि पैकेट जो है अभी फ्रेगमेंट होने, अगर ये 1 होगा तो इसका क्या मतलब कि अभी मज़ीद और फ्रेगमेंट्स आएंगे, और अगर 0 है इसका मतलब अभी एक लास्ट पैकेट आना बाकी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या है? फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या होता है? ये बताता है पोजीशन ऑफ फ्रेगमेंट। मतलब फ्रेगमेंट जो है आपके पास समझे 4 पैकेट हैं, तो उनकी पोजीशन बताएगा कि इनकी क्या जो है क्या पोजीशन है अंदर डेटा के। लाइक 4 पैकेट्स हैं तो बताएगा कि पहले की क्या पोजीशन है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है, एंड सो ऑन। फिर आता है टाइम टू लिव। टाइम टू लिव क्या बताता है कि हाउ मच टाइम टिल द पैकेट विल बी लाइव, मतलब एक पैकेट की जो है लाइफ कितनी है, मतलब उसकी ज़िंदगी कितनी है।
लाइक उसकी जो है 2 मिनट है, 2 साल है, जो भी है, तो वो टाइम टू लिव के अंदर आएगा। फिर आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बताता है कि उसने जो है कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया, मतलब कौन से रूल्स जो है वो यूज़ कर रहा है, वो टीसीपी यूज़ कर रहा है या यूडीपी पैकेट यूज़ कर रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर टीसीपी और यूडीपी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हेडर चेकसम। हेडर चेकसम क्या होता है? ये स्टोर करता है चेकसम ऑफ हेडर, मतलब जो चेकसम क्या होता है कि एरर उसको चेक करना कि एरर है या नहीं, तो हेडर चेकसम क्या करता है? वो स्टोर करता है चेकसम को। फिर आता है सोर्स। सोर्स आईपी क्या होता है? बताता है द आईपी एड्रेस ऑफ सोर्स, के सोर्स जो सेंडर है उसका क्या आईपी है। सिमिलरली जो है वो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन क्या बताता है कि आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। सिमिलरली एंड के अंदर आ जाता है ऑप्शनल एंड पैडिंग। ऑप्शनल एंड पैडिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी ऑप्शनल एंड पैडिंग के अंदर जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो अगर इन केस आपको फर्दर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो हम उसके लिए जो है ऑप्शन एंड पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये IPv4 एड्रेस समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।